गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं सभी? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दो दिन की छुट्टी थी आपकी, रिवीजन किया सभी ने? हैव यू डन योर रिवीजन? जो नए बच्चे आए हैं उन्होंने लक्ष्मीकांत की सीरीज के कितने चैप्टर खत्म कर दिए? द बिग पिक्चर में आप कहाँ तक पहुँच गए? भैया अपनी अपनी प्रोग्रेस लिखिए, फिर क्लास स्टार्ट होती है। या खाली जो है 2 दिन ऐसे ही निकल गए? आवाज़ किस किस को नहीं आ रही है? आवाज़ नहीं आ रही है क्या? सर 11 टॉपिक्स कंप्लीट। गुड। आवाज़ किस किस को नहीं आ रही है? क्रिस्टल क्लियर है? कोई कह रहा है वॉइस कट हो रही है। क्लियर है? ओके। जिनको आवाज़ नहीं आ रही प्लीज़ रिफ्रेश करें। जिनको आवाज़ नहीं आ रही है प्लीज़ रिफ्रेश करो अपने साइड से। दस टॉपिक विक चेक करना है। ARC टेररिज्म तक पॉलिटी 15 लेसन। हम आपकी सारी क्लास करना चाहते हैं बट पता नहीं चल पाता कि आपकी क्लास कब होनी है। बहुत अच्छी बात है ये तो। बिग पिक्चर टॉपिक ऑन वुमेन सेफ्टी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो भैया आज का टॉपिक स्टार्ट करें। लेट मी अपलोड द स्लाइड। सर आई हैव prepared a write-up on police reform. I shall be sharing after the class for your input. कहाँ से तैयार करा ये भी बताओ पहले। सोर्स क्या था? What was the source of police reform? सेवन जुलाई इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल प्लस अदर सोर्सेस अवेलेबल ऑन द नेट। बहुत बढ़िया। चलो भैया आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है हमारी वो है आपकी कि पब्लिक ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है पेपर नंबर 2 में। पब्लिक ऑर्डर क्या होता है और पब्लिक ऑर्डर के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके होने से हम कह सकते हैं कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टॉर्ट हो रहा है, इसको हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टॉर्ट क्यों हो रहा है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। और फिर उसके बाद हम देखेंगे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इन शॉर्ट जो है ये टॉपिक क्या है, सीधे 100% मैच करता है आपके सिलेबस से, पेपर नंबर 2 से। क्लियर? और आप इसका यूज किस में भी कर सकते हो, पेपर नंबर 4 एथिक्स की केस स्टडी में और ऐसे में। क्लियर? इसमें हम लगभग 3 पार्ट देखेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और इसमें हमारा मेन फोकस रहेगा कि लॉ एंड ऑर्डर को समझना, लॉ एंड ऑर्डर की समस्याओं को समझना। टेररिज्म हो गया आपका, कम्युनिज्म हो गया, दंगे क्यों होते हैं, दंगों को रोकने के लिए क्या सजेशन होना चाहिए, सब पका पकाया मैटर आपको आज की क्लास में मिल जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन तो 100% आते आते हैं। फिर लास्ट में हम पार्ट 2 में देखेंगे कि पुलिस में क्या क्या रिफॉर्म की जरूरत है। इस तरीके से हम जो है इसे आगे बढ़ाएंगे। पब एड में भी
जो है नवनीत कुमार कह रहे हैं तो बिल्कुल सही है कि पवेड में भी ये है। सर 2 दिन क्लास नहीं चला है, छुट्टी थी इसलिए नहीं चला। क्लियर। तो भैया एक बार जो है प्रोफाइल में जाके देख लिया करो, अगर प्रोफाइल में क्लास नहीं दिख रही है तो नहीं होगी। अब उसमें सोचना कि क्लास हो गई है कि नहीं हो गई है, तो ये तो क्या है, एकदम बेवकूफी है कि नहीं है। भैया आप जो है सिविल सर्विस की तैयारी करना जा रहे हो, और आप जो है प्रोफाइल चेक करके इतना डिसाइड नहीं कर सकते कि आज क्लास है कि नहीं है। कल को डीएम का ऑर्डर आएगा तो फिर डीएम से बार बार पूछोगे कि सर आपने ऑर्डर रिलीज किया है कि नहीं किया है। अरे ऑर्डर आ गया, कागज तुम्हारे सामने, काम करो। यहाँ पे क्लास का टाइम टेबल देखो, अगर तुम्हें दिख रहा है तो भैया क्लास है, नहीं तो नहीं है। खाली टेंशन में रहते हो कि क्लास शायद हुई होगी, मुझे पता नहीं चला होगा, तो क्या फायदा उस क्लास से। ठीक है ना। तो ये चीजें अभी से अपने अंदर डालना शुरू करो, एंजाइटी को खत्म करो, ओवर एक्साइटमेंट को खत्म करो। अगर वहां पे क्लास लगी है तो वो सबके लिए लगी है, और नहीं लगी है तो छुट्टी है, खत्म कहानी। अपना रिवीजन करने बैठ जाओ। क्लियर। अब आयुष भाई कह रहे हैं कि सर हम आपकी क्लास तो करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं चलता है कि सर आपकी क्लास कब हो जाती है। अब मुझे ये बताओ ईमानदारी से, जितने बच्चे हैं, अगर कोई बच्चा क्लास देखना सही में चाह रहा है तो क्या उसके संग ऐसा हो सकता है? जल्दी बताओ। यानी क्या है, केवल हवा हवा में चाह रहा है। ठीक है ना, अभी उनको बात थोड़ी कड़वी लग रही होगी, एकदम हवा हवा में चाह रहे हो। अगर आप ना 10% भी चाह लो कि इनकी क्लास कब हो रही है, आप मेरी क्लास शुरू होने से आधे घंटे पहले लैपटॉप पे दिखोगे मेरे को। समझ में आया। और सबको पता है कि प्रोफाइल में जाके चेक कर लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। लेकिन ना, प्रोफाइल में जाके चेक नहीं करना है, खाली लिखना है यहाँ पे कि सर मैं आपकी सारी क्लास करना चाहता हूं, लेकिन पता ही नहीं चलता। अरे यार, सुबह तुम 10-11 कितने बजे उठते तो होगे, या जिंदगी भर सोते रहते हो? जब उठो सबसे पहले अगर आप अपने मोबाइल में मेरे फोटो पे जाके मुकेश कुमार सिंह क्लिक करके प्लस के ऑन गोइंग कोर्स को सी ऑल करके एक बार आंखों से देख लोगे तो क्या आफत आ जाएगी। लेकिन ना, वो चीज किसी को नहीं करनी है। ठीक है ना, वो नहीं करनी है। खाली लिखना है कि हम तो आपकी क्लास करना चाहते हैं, क्लास नहीं हो रही। तो अगर आप ये छोटी चीज नहीं करना चाहते तो पता नहीं क्या करोगे। ठीक है। तो भाई द्विवेदी साहब, ये देखना पड़ेगा आपको। चलो भैया, शुरू करते हैं इवोल्यूशन ऑफ द पुलिस शिफ्टिंग रोल एंड पर्सपेक्टिव। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, जब अंग्रेजों का हमारे यहाँ पे शासन था, तो उस समय पुलिस का रोल क्या होता था, इसको समझो। पहला वाला जो डायग्राम है इसको देखना है आपको। यहां पे देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, एन ऑपरेसिव फोर्स। पुलिस का काम क्या था उस समय, कि भैया जो हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा है, चाहे असहयोग आंदोलन चल रहा है, उन सबको दबाना था कि नहीं था? सही है सर, नो? भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाना था, दबाना था नहीं दबाना था? भैया अंग्रेजों को ट्रेन चलानी है तो बहुत सारे पेड़ काटने हैं, पेड़ काटने हैं तो भाई ट्राइब्स कुछ बोलेंगी, तो ट्राइब्स का दमन करना था नहीं था? तो कुल मिला के उनका ऑपरेसिव रोल था, और वो कॉलोनियल रूलर के एजेंट की तरह काम करते थे, कि लॉर्ड हेस्टिंग ने जो बोल दिया तो उनको करना है। वो नहीं देखेंगे कि ये मेरे भारतीय लोग हैं, कि ये क्या कहते हैं, मेरे क्या कहते हैं ट्राइबल अपना समुदाय है। अगर एक दो को छोड़ के, जैसे हमारे वीर चंद गढ़वाली हुए थे नहीं हुए थे, उन्होंने भारतीयों पे गोली चलाने से मना कर दिया था। याद है कि नहीं याद है? लेकिन हर कोई वीरचंद गढ़वाली नहीं होते। तो लगभग जो है 90% जो है पुलिस का काम क्या था, दमन करना भारतीयों का। क्यों? क्योंकि बेचारों को नौकरी उसी की मिलती थी, पैसे उसी के मिलते थे। सप्रेशन ऑफ द पीपुल बिल्स, लोगों की इच्छाओं को दबा देना। अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि भैया हम स्वदेशी कपड़े पहनेंगे और विदेशी का बॉयकॉट करेंगे, और आप रोड पे चलते हुए दिख जाओ, समझ में, सीधे लाठीचार्ज होगा। और तो और सोचो, जनरल डायर वाला केस, जब लोग पीसफुली क्या कर रहे थे भैया, अपना प्रदर्शन कर रहे थे सिडिशन लॉ के लिए, जिसको क्या बोलते थे, बिना क्या दलील अपील का कानून, हिंदी मीडियम वाले। तो उसमें तो उन्होंने गोली चलवा दी, सीधे जलियांवाला कांड हो गया, 1000 से ज्यादा लोगों को मार दिया। सही है सर, नो? तो उनके अंदर सिंपैथी नहीं थी, उनके अंदर क्या था कि भैया हमें कॉलोनियल जो है पावर, जो है जो हमारी ब्रिटिश में महारानी बैठी है, उसके हम एजेंट है, और हमें जो ऑर्डर दिया जाएगा हम उस ऑर्डर को पूरा करेंगे। नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी। और कोई अगर हमारी सोसाइटी पे ही गोली चलाएगा तो सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। समझ में आया? अब ये छोटा सा डायग्राम अगर आप पुलिस रिफॉर्म में बना दोगे, एक तरफ फिगर नंबर 1, ओरिएंटेशन ऑफ द वर्किंग ऑफ द पुलिस सिंस बिफोर इंडिपेंडेंस टू प्रेजेंट
तो कितने अच्छे नंबर मिलेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे? और ये सभी को पता है। समझ में आया? मेंस के टॉपर बनने में, कॉपी में यही अंतर है। आप वो चीजों को सोचोगे कि लिखे ना लिखे झिझक में, और एक बच्चा लिख के चले जाएगा। समझ में आया? क्लियर हो रहा है बार बार। अब है पुलिस टुडे। आज की तारीख में पुलिस देखो क्या कर रही है, एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट। भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है कि नहीं है? ईमानदारी से बताओ। बिल्कुल है। कैसे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर पुलिस आती कि नहीं आती? सेंट्रल पुलिस जो है होम मिनिस्ट्री के अंदर आती कि नहीं आती? तो भैया एजेंसी है वो। सर इंग्लिश वर्ड को देवनागरिक लिपि में लिख सकते हैं एग्जाम में, थोड़ा बहुत लिख सकते हैं दीपा जी, ज्यादा नहीं लिख सकते। ठीक है? आपको किस शब्द की देवनागरिक जो है इंग्लिश वर्ड की जो है जरूरत पड़ रही है, आप सरकार लिख देना, गवर्नमेंट। ठीक है? क्लियर? अभी तक तो सब सही चल रहा है। जो टफ होंगे तो उसमें जो है मजबूरी में आप लिख दोगे, जैसे जीडीपी को जीडीपी लिख सकते हो। ऑपरेट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ। भारत सरकार ने भैया आईपीसी बना रखी है। से यस और नो? ये डायग्राम एज इट बना दे, अच्छा डायग्राम है बिल्कुल सोना जी, इसको सीधे लपेट देना आप, 0.5 नंबर आगे निकल जाओगे और बच्चों से। ठीक है? आज की तारीख में पुलिस क्या कर रही है? ऑपरेट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ। भैया आईपीसी की कानून है कि नहीं है? से यस और नो? और उसी के अंदर क्या करती है, काम करती है। आपका एक एपीओ का एग्जाम होता है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। उसका काम क्या होता है? उसका काम यही होता है कि कोई भी अगर अपराध है तो उसे किस धारा में डाला जाए, और किस धारा में डाल के उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। से यस और नो? यही होता है कि नहीं होता? क्लियर? अब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। अब ये दोनों मिलकर क्या कर रही है? आज की तारीख में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरह काम कर रही है। पुलिस यही करती है, सीबीआई यही करती है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये कर रही है। ठीक है? फिर उसके बाद मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी। और आज की तारीख में अगर हम इनकी तुलना में बात करें, अंग्रेजों के जमाने में जो पुलिस थी, तो उससे तो काफी हद तक रिप्रेजेंटेटिव हुई है, अगर हम देखें ओरिएंटेशन को। ठीक है? लेकिन उतनी भी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। फ्यूचर में पुलिस कैसे होनी चाहिए? फ्यूचर में होनी चाहिए सिटीजन सेंट्रिक। एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट की जगह क्या आ गया बच्चों? सिटीजन सेंट्रिक। हमारे लिए है वो। समझ में आया? क्लियर? भले ही वो सरकार से नौकरी ले रही है, लेकिन उसको सबसे पहले क्या रखनी चाहिए? हमारे लिए अंपैथी रखनी चाहिए, हमारे लिए कंपैशन रखना चाहिए। ऑटोनोमस विद इन द लीगल फ्रेमवर्क। ऑटोनोमस होनी चाहिए, कोई नेताओं का प्रेशर नहीं कि भैया अगर कोई आदमी बाहुबली है उसके खिलाफ एफआईआर लिखा रहे हो, नेता का फोन आ गया भैया एफआईआर नहीं लिखेगी तो पुलिस नहीं लिखती, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑटोनोमस होनी चाहिए। क्लियर? और इफेक्टिव, प्रोफेशनल एंड पीपल फ्रेंडली, अपहोल्डिंग द रूल्स ऑफ लॉ। यानी क्या होनी चाहिए? इफिशिएंट होनी चाहिए, हर हर चीज में उनको फास्ट होना चाहिए। समझ में? प्रोफेशनल होनी चाहिए, पीपल फ्रेंडली होनी चाहिए, और लास्ट में लॉ को तो अपहोल्ड करनी चाहिए। और लास्ट में क्या है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां सोसाइटी है और यहां ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन द सेंस कि भैया गरीबों का भी रिप्रेजेंटेटिव बनना पड़ेगा पुलिस को। आज है पुलिस रिप्रेजेंटेटिव किसका? अपने रिश्तेदारों का, पैसे वालों का, है कि नहीं है? उनके लिए तो जान तक दे देंगे, उनके घर में जाके अटेंडेंस लगवा देते हैं, लेकिन गरीब के लिए कुछ नहीं है। तो आपको ये समझ में आ रहा है? तो हम जब ये 3 पार्ट पढ़ेंगे तो हम इस तरह की पुलिस लाने की कोशिश करेंगे। कौन से वाले? तीसरे वाले कॉलम की। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये वाले कॉलम वाली पुलिस हमें लाके रखनी है। ठीक है? और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और जो है पुलिस रिफॉर्म में जितना अच्छा यहां मिलेगा वहां कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इनफैक्ट पुलिस रिफॉर्म पे जो है सोना जी बोल रही है कि मैंने कुछ काम किया है। ठीक है? तो उनका अटैचमेंट भी हम लगा लेंगे, हम अपना अटैचमेंट भी जो है चल रहा है, फिर आप बताना कि इनका मैटर ज्यादा बढ़िया है कि एआरसी का मैटर बढ़िया है। ठीक है ना? तो एक क्रॉस कंपैरिजन भी हो जाएगा। क्लियर? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे पढ़ने लग गए हैं। समझ में आया? क्योंकि क्या होता है ना, जैसे कि हमारी आजादी भी जो थी, यस सर आई एम फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट सर, आई सा एवरीथिंग एंड आई फील दैट देयर इज ए लॉट ऑफ ड्रॉबैक एंड नीड टू रिफॉर्म। बहुत बढ़िया। पिछली बार जो है दीप्ति जो है कुशवाहा जी थी, एसआई थी। ठीक है? मेंस की भी कॉल आई थी, लेकिन थोड़ा ऑप्शनल में दिक्कत हो गई, नहीं तो जो है वो क्या बन जाती, ये जो डीवाईएसपी तो कम से कम निकाल ही देती, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, ऑप्शनल में जो है
अचानक से नंबर गिर गए, चलो कोई बात नहीं। अच्छा वो भी डी से थी और इनका भी नाम डी से है, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो क्या है। आई एम कंप्यूटर ऑपरेटर इन उत्तर प्रदेश पुलिस। थैंक यू वेरी मच। चलो भैया यहां से देखते हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने क्या कहा था पुलिस रिफॉर्म में, आप यहां से लिख सकते हो। उन्होंने क्या कहा था, इफ रियल क्रिमिनल इन आवर सोसाइटी आर लेफ्ट विदाउट पनिशमेंट फॉर ईयर्स because of the delay in the criminal justice for various reasons, it will indeed result in the multiplication of the people taking to the criminal act। हिंदी मीडियम वालों के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यह बोला था कि हम अगर अपनी सोसाइटी में, ठीक है, जो असली गुनहगार हैं उनको हम अगर सजा नहीं दिला सकते हैं कई सालों तक, और ये इसलिए हो रहा है कि क्या है, जस्टिस में क्या हो रहा है, देरी हो रही है, तो इसका मतलब है कि वास्तव में हमारी सोसाइटी में जो जो ये क्रिमिनल्स एक्ट हैं, ठीक है, ये इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, समझ में आया, कि हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि अब्दुल कलाम साहब क्या कहना चाह रहे हैं कि भैया जो भी क्राइम करता है उसको समय पे क्या कर दो, सजा दिलवा दो। अगर आपका लॉ एंड ऑर्डर उसको समय पे सजा नहीं दिलवा पाया तो ये क्राइम जो है राक्षस की तरह क्या होगा, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा और हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप जो है ऐसे का ऐसा नहीं लिख पा रहे हैं तो आप ये तो लिख सकते हो जो मैंने बोला, अपनी भाषा में लिख दो कि अब्दुल कलाम साहब ने भी बोला था कि हम अपनी अगर सोसाइटी से क्राइम को नहीं हटाएंगे तो ये क्राइम बहुत ही गुना दुगना तिगुना चौगुना बढ़ता रहेगा और हम समाज यहां पे रह नहीं सकता है। हो गया हिंदी मीडियम, समझ में आया हिंदी मीडियम वालों को। अब्दुल कलाम साहब के अनुसार अगर हम, अच्छा क्राइम को क्या बोलते हैं हिंदी में, एक शुद्ध इतना तो डिक्शनरी में निकाल ही दोगे, क्राइम को क्या बोलते हैं भैया हिंदी में, क्या बोलते हैं, अपराध। हाँ, अगर हमने अपराधों पे अगर हमने असली अपराधियों को सजा टाइम पे नहीं दिलाई तो ये जो है अपराध कई गुना बढ़ जाएंगे, ऐसा अब्दुल कलाम साहब ने कहा था। सिंपल सी चीज, क्लियर। तो कुछ तो आप जो है वर्ड की इंग्लिश टू हिंदी करना जानते ही होगे, क्यों दीपा जी कर लोगे, बाकी जितने भी हमारे हिंदी मीडियम वाले भाई बहन सब कर लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना, बता देना। हमने बहुत जल्दी स्टार्ट करा है इस बार, तो अगर हम धीरे भी चले तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारे सर पे कोई वो नहीं है। इससे पहले हमारे सर पे बहुत दिक्कत हो गई थी, अभी ये कराओ वो कराओ वो कराओ, इस बार हमने एकदम सब टाइम पे करा है। तो आप थोड़ी सी मेहनत करो, 2 कदम आप चलो, ठीक है, आधा कदम मैं चलाऊंगा, 2.5 कदम हो गए। और 2.5 कदम में क्या होता है पता है, शतरंज खेला है आप लोगों ने, शतरंज खेला है भैया, घोड़े की क्या चाल होती है, ढाई होती कि नहीं होती है, और जब घोड़ा जब जो है क्या देता है, समझ में आ रहा है ना, हाँ सीधे जो है चेक एंड मेट होती है, ठीक है। तो भैया समझ जाओ घोड़े की चाल खतरनाक होता है। मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर एंड द रूल ऑफ लॉ इज ए की सोवरेन फंक्शन ऑफ द स्टेट एज इंपोर्टेंट इट्स इन ओन वे एज डिफेंडिंग द नेशन फॉर एक्सटर्नल एग्रेशन एंड मेंटेनेंस एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन स्टेट। किसी भी देश के लिए, किसी भी संप्रभुत्व बोलते हैं ना सोवरेन को, तो जो संप्रभुत्व जो भी देश होता है उसके लिए वहां पे रूल, नियमों को, कानूनों को मेंटेन करना, बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। और उसको बाहरी आक्रमण से भी अपने देश की रक्षा करनी पड़ती है और अंदर भी एकता क्या बनाई रखनी पड़ती है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बनाई रखनी पड़ती है। सर प्लीज अभी तक कोई ऐसा टीचर नहीं मिला जो पढ़ाने के सोच रिजल्ट पे भी फोकस करता हो। प्लीज सर आई वांट टू बी अंडर योर सुपरविजन एंड प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट दैट मस्ट यू गाइड मी। मैं सबको गाइड करता हूं और बिना किसी क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन के करता हूं, ठीक है ना। तो मेरी क्लास में जो भी बच्चा मेहनत करता है वो सबसे क्या है, सबसे क्या है, अच्छा बच्चा है, ठीक है। तो आप मेहनत करिएगा। अभी हाल ही में जुड़े हो क्या, कितने दिन हो गए जुड़े हुए क्लास में, ठीक है ना। तो आप मेहनत करोगे तो आपको आपका रिजल्ट मिलेगा। डेडिकेशन जो है आपको अपनी तरफ से दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। अपना आप टाइम निकालो, 4-5 घंटे रोज पढ़ो,
रोज का रोज क्लास में आया करो। अगर क्लास में नहीं आ पा रही हो जॉब के कारण तो भैया अन अकेडमी का जो ऐप है मैसेज के द्वारा, उसके द्वारा आप हर हफ्ते में अपनी अपनी परफॉर्मेंस मुझे बताते रहा करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? क्लियर? हाँ, मैं सभी के लिए रेडी हूं, लेकिन मैं उस बच्चे के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हूं जो क्या है, ओवर स्मार्ट है, जो क्या है अपनी ईगो पे लेके चले जाता है, और तीसरी बात जो बच्चा क्या है शुद्ध हिंदी माध्यम में कामचोर है। अगर आप ये तीनों में खरे उतरते हो तो मैं भाई किसी भी कंडीशन में पीछे नहीं हटूंगा। समझ में आ रहा है ना? द एमिनेंट ज्यूरिस्ट लॉके, इनका नाम जरूर याद कर लेना। ठीक है ना? LOCKE। अब भाई चाहे लॉकी के नाम से याद रख लो, याद जरूर कर लेना। क्रिमिनल जो जस्टिस है उसमें लॉकी ने बहुत ज्यादा काम करा है, और रूल ऑफ लॉ में एवी डाइसी ने सबसे ज्यादा काम करा है। वो आपको लक्ष्मीकांत से याद ही है, याद है कि नहीं याद है? एवी डाइसी। लॉकी का नाम याद और कर लो कि लॉकी महाराज ने बहुत ज्यादा काम करा है इस पे। ठीक है? द एमिनेंट ज्यूरिस्ट लॉकी पुट इट ससिएंटली वेयर लॉ एंड टायरेनी बिगिन। जब कानून खत्म होता है तभी जो है क्या होती है, टायरेनी को शुद्ध हिंदी में क्या बोलेंगे, विध्वंसता, समझ रहे हो ना? इस तरीके की चीजें वो होती हैं, तहस नहस टाइप की चीजें होती हैं। क्लियर? तो यानी कि लॉकी महाराज भी क्या कह रहे हैं कि भैया लॉ एंड ऑर्डर को प्रिजर्व करना पड़ेगा। क्लियर? by putting the lives and liberty of the common citizen at risk, the possible collapse of the public order and the rule of law has the potential to destroy the faith of the citizen। और अगर लोगों की जिंदगी जो है हाशिए पे रख दी है, क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, रोज मर्डर हो रहा है, तो भैया आपका पब्लिक ऑर्डर क्या हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। और जो बेचारे सिटीजन है, जो हमारे नागरिक हैं, उनका भारत सरकार से विश्वास उठ जाएगा। समझ में आया? और वो किसी भी कानूनी व्यवस्था पे विश्वास नहीं करेंगे। आप खुद सोचो, अगर हर जगह मारामारी हो रही है, हर जगह मर्डर हो रहा है, तो क्या आपका सरकार पे विश्वास रहेगा? नहीं रहेगा ना। भैया टेररिज्म वाले मैंने क्या बताया कि टेररिज्म इज ए एक्ट ऑफ वायलेंस डेट वांट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट मशीनरी। जो भारतीय सरकार को गिराना चाहता है, उसे बर्बाद करना चाहता है। क्यों? क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा बम बम फोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारी सरकार से विश्वास हट जाएगा। और यही तो आतंकवाद वाले कर रहे हैं। भैया जम्मू कश्मीर में उन्होंने क्या करा, जम्मू कश्मीर में यही तो करा उन्होंने कि भैया जितने भी सेपरेटिस्ट हैं उनका भारत सरकार पे विश्वास ही नहीं है, उनका विश्वास किसी और पे है कि नहीं है। समझ रहे हो ना ये सब चीजें? तो भैया लॉ एंड ऑर्डर को प्रिजर्व जरूर करना पड़ेगा। अब मान लो हमारा बच्चा ये भी भूल गया, लेकिन हमारे बच्चे को ये तो पता है कि भैया हम लौकी नाम की सब्जी खाते हैं। ठीक है ना? क्लियर? तो लिख दिया अकॉर्डिंग टू लॉकी महोदय के अनुसार, किसी भी देश में जब लॉ खत्म होता है तो क्या होता है, विध्वंसता आती है। और जो हमारे जो कॉमन सामान्य नागरिक हैं, उनका सरकार से विश्वास उठ जाता है। इन्वर्टेड कॉमा बंद। क्या बिगड़ जाएगा? किसी का बिगड़ जाएगा? देखो जरूरी नहीं है कि तुम लॉकी की सारी चीजें याद रख लो, तुम जबरदस्ती कुछ ऐड भी कर सकते हो कि लॉकी महोदय ने ये कहा। क्या वो चेक करने जाएगा उस समय गूगल कि सही में लॉकी महोदय ने ये कहा था नहीं कहा था? लेकिन उनको ये जरूर पता है कि हाँ, क्रिमिनल जो है जस्टिस में लॉकी महोदय है। समझ में आया? और उनको पता है कि उसने किस सेंस में काम करा है, तो उसी सेंस का अगर आप मिलता जुलता दूसरा तीसरा स्टेटमेंट भी लिख दो तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है ना? क्लियर? ये करना पड़ेगा क्योंकि हमें सारी चीजें याद नहीं रहेंगी। हाँ, हमें इनके नाम याद होने चाहिए, लॉ की क्या है, ये क्या है, तो हम कुछ भी अंदर लिख सकते हैं, चल जाता है। इतना ब्लफिंग चल जाती है, उसको ब्लफिंग नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थोड़ा स्मार्ट प्ले करना। समझ में आया? लॉ एंड्स बिकम टायरनी अकॉर्डिंग टू लॉ की खत्म कहानी। थोड़ा स्मार्टनेस तो करना पड़ेगा। अब देखो आईपीएल में स्मार्टनेस जो कर रही है टीम, वो आगे बढ़ रही है, तो जिंदगी में इतना तो जो करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है? चलो भैया, गरिमा जी कह रही है उनको नोटिफिकेशन नहीं आया। मैं क्या करूं, नोटिफिकेशन नहीं आया तो मैंने तो एक ही चीज बता रखी है, जो बच्चा सुबह उठ के मेरी क्लासों को देखेगा, उसे नोटिफाई कर लेगा, उसके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। हर रात को मैं स्पेशल क्लास जो है लगा के सोता हूँ। कल वाली क्लास मैंने 11:30 बजे करीब लगाई थी। तो भैया अगर आप लेट नाइट सोते होगे तो भी चेक करके सो जाया करो, या सुबह उठ के चेक कर लिया करो। ठीक है ना? तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो फाइट करनी पड़ेगी ना। चेक किया था सर, नोटिफाइड के लिए नहीं था।
चलो कोई बात नहीं सर, मेरी तो सुबह ही अनअकैडमी ऐप से होती है। बहुत बढ़िया सर, फिर तो 2:30 का भी मैसेज आया था। चलो, लार्ज स्केल, देखो त्यागी साहब मेरठ वाले हैं और ये क्राइम और उसको बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं, ठीक है। तो आज इनका फेवरेट टॉपिक चल रहा है, तो टॉपिक को आगे बढ़ने दो। लार्ज स्केल वायलेंस एंड डिसरप्शन कैन थ्रीटन ए country's social fabric, endanger national unity, and destroy prospects for economic growth and development. डीवाईएसपी लोगों की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है मुरादाबाद में, ठीक है। 1 हफ्ते से भी ज्यादा हो गया है। रोज मेरे को बच्चे फोटो भेजते हैं, बढ़िया बढ़िया स्विमिंग पूल है, इतना बढ़िया मैच है, कितना भी खाओ कोई दिक्कत नहीं। सोचो आप लोग पहुंच गए तो कितना मजा आएगा वहां पे, समझ में आया, ट्रेनिंग में। और लड़कियां तो और भी ज्यादा, क्योंकि जो हमारे एस्पायरेंट है वो सब फीमेल ही हैं, जितनी भी वहां पे पहुंची हैं ज्यादातर। तो जब फीमेल जब ये सब चीजें करती हैं तो सोसाइटी सही में इंपावर होती है, समझ में आया। कि जो फीमेल कभी वो नहीं खाती थी, आज वो अंडे खा रही है, दूध खा रही है, वो दौड़ रही है रोज, समझ में आया। तो इन सब चीजों को देख के लगता है कि यार कैसे जिंदगी चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है? केवल 7 घंटे पढ़ना है, आप 1 साल पढ़ लो, आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 2-4 फोटो शेयर कर दीजिए। उनके फोटो इसलिए शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो एकेडमी वाले फोटो हैं, ठीक है, वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं। वो बात अलग है कि बच्चे हमें भेज देते हैं अपनी क्या कहते हैं खुशी जाहिर करने के लिए कि सर जो है बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए जो है वो फोटो शेयर नहीं किए जा सकते। इफ देयर इज ए फेल्योर ऑफ द पब्लिक ऑर्डर, इट इज because of the inadequacy of the legislature, the executive, and the judiciary. We need to address them holistically in order to change things for the better. क्लियर? तो अगर हमें भैया पब्लिक ऑर्डर का जो फेलियर हो रहा है, अच्छा अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा पब्लिक ऑर्डर होता क्या है, ये थोड़ा आगे आएगा, ठीक है। अगर पब्लिक ऑर्डर फेलियर हो रहा है तो हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक होलिस्टिक अप्रोच बनानी पड़ेगी, जहां पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, तीनों को मिलकर क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। क्लियर? एज हैज बीन स्टेटेड बाई डाइसी, एवी डाइसी आ गए, देखो याद रखना। एवरी ऑफिस फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू ए कांस्टेबल इज अंडर द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी एक्ट डन विदाउट लीगल जुरिडिक्शन एज एनी अदर सिटीजन। रूल ऑफ लॉ इज फंडामेंटल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी माध्यम वालों के लिए, सर मैं मुरादाबाद में ट्रेनिंग कर चुकी हूं बट अगेन जाना चाहती हूं, चले जाइए, तैयारी करिए और वहां पे चले जाइए, ठीक है ना। आपकी आपका भी अटैचमेंट रहा होगा वहां पे कुछ दिनों तक है। तो एबी डाइसी जो बोलते ने क्या बोला, चाहे कोई वो प्रधानमंत्री का ऑफिस हो, चाहे एक कांस्टेबल का ऑफिस हो, रूल ऑफ लॉ के अंदर सबकी क्या है, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनको वो निभानी पड़ेगी। समझ में आया? और ये हमारे संविधान का क्या है, फंडामेंटल फीचर भी है। क्या ये बात याद रख लोगे एबी डाइसी की? किसी को दिक्कत तो नहीं होगी? डाइसी महोदय ने क्या बोला, चाहे वो प्रधानमंत्री का ऑफिस हो, चाहे वो कांस्टेबल का ऑफिस हो, सबको कुछ ना कुछ समान रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनको जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेंगी। फ्री का पॉइंट मिल रहे हैं हमें। हमें क्या मिल रहे हैं? फ्री के पॉइंट। ये सब बातें हम जानते थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, हम अपनी बातों को लिखना सीख गए। क्लियर? शर्मा जी क्या भेजा है आपने अटैचमेंट, पहले बताओ फिर लगाया जाएगा। अब देखो पब्लिक ऑर्डर होता क्या है, देख लीजिए क्लास के बाद क्या मैं नोट सही बना रही हूँ, ठीक है, क्लास के बाद देखेंगे। पब्लिक ऑर्डर क्या होता है, अभी तक हमने जो कहानी पढ़ी वो देख लेते हैं। पब्लिक ऑर्डर का मतलब क्या होता है? पब्लिक ऑर्डर इंप्लाइज ए हार्मोनियस स्टेट ऑफ सोसाइटी। एक शांति रहे जहां पे, जिस देश में शांति रहे, इन विच ऑल इवेंट कन्फर्म टू स्टैब्लिश लॉ। सारी जो चीजें घटनाएं हो रही हैं वहां पे कानून के दायरे के अंदर हो रही हैं, ठीक है। और जो एक क्या है, पर्याय है किसका, शांति का, ठीक है, और रूल ऑफ लॉ का। समझ में आया? इसको बोलते हैं पब्लिक ऑर्डर। और इसका उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पब्लिक ऑर्डर का विनाश हो जाएगा।
यानी कि किसी भी देश में शांति को प्रिजर्व करना, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना, कानून के दायरे में पब्लिक ऑर्डर कहलाता है। कोई ऐसा बच्चा जिसको पब्लिक ऑर्डर समझ में नहीं आया? फिर से, पब्लिक ऑर्डर क्या होता है? किसी भी देश के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर सभी लोग शांति से जिए, सभी फूले फले, यही क्या कहलाता है? पब्लिक ऑर्डर कहलाता है। क्यों? क्योंकि आपके पेपर नंबर 2 में है। तो पहले ये हो सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द पब्लिक ऑर्डर, आप पब्लिक ऑर्डर से क्या समझते हैं, इसको समझाइए। ठीक है, तो आपको शुरू में ये चीजें लिखनी पड़ेंगी। लिख दोगे सभी लोग पब्लिक ऑर्डर? आगे बढ़ो। सेम सम ग्रेव पब्लिक ऑर्डर प्रॉब्लम। अब हमारी पब्लिक ऑर्डर क्या था? शांति व्यवस्था बनाए रखना। अब ये शांति व्यवस्था को भंग कौन कौन कर रहा है, इसकी समस्या क्या है? यहां से अब असली चैप्टर स्टार्ट होता है। तो भैया अब जो है क्या करो, थोड़ा अटेंशन क्या करो, बढ़ाओ। पहला है कम्युनल रियॉट्स, दंगे, जो भैया सांप्रदायिक दंगे होते हैं। कम्युनल मतलब सांप्रदायिक दंगे। Communalism is a broad sense implies blind alliance to one's own communal group, that is religious, that is linguistic or ethnic. कम्युनिज्म का मतलब होता है कि अपने ही धर्म या अपनी ही जाति या अपनी ही भाषा या अपनी ही रेस के लिए कट्टर हो जाना। कट्टर हो जाना यानी कि सामने वाली रेस आपको क्या रखना? बेवकूफ लगना। सामने वाला धर्म आपको क्या लगना? नीचा लगना अपने से। यानी जो मेरा धर्म है वही सबसे ऊपर है, और इसमें अगर मैं कट्टर बन जाता हूं तो मैं भी क्या बन जाऊंगा? क्या बन जाऊंगा? कम्युनल बन जाऊंगा। समझ में आया? रेदर देन टू द लार्ज सोसाइटी और द नेशन और द होल। और ये जो है भावना बहुत आगे तक भी बढ़ सकती है। समझ में आया? तो कम्युनलिज्म का मतलब क्या हुआ? ब्लाइंड, अंधभक्ति हो रही है, अलायंस टू ओन कम्युनल ग्रुप। और आप देखते हो कि भैया भारत में अभी भी कट्टरता है, और कट्टरता के कारण ही क्या हो रहे हैं? दंगे हो रहे हैं। हो रहे नहीं हो रहे? चाहे किसी भी समुदाय के हो, कट्टरता अगर जब तक नहीं जाएगी तब तक भैया दंगे नहीं रुकेंगे। अब देखो एआरसी की रिपोर्ट की ब्यूटी, उन्होंने दंगों के कारण क्या क्या बताए, समझे? और देखो ये, देखो चाहे आप कोई सा भी अखबार पढ़ रहे हो, उसमें भी आपको ऐसा मैटर नहीं मिलेगा, सीधे क्वेश्चन आ जाएगा कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर के जो दंगे हुए उसके लिए क्या लिखो। कहीं पे भी इंटरव्यू में पूछ सकते हैं भैया। हम लोग पूछते थे अपने इंटरव्यू में, पूछते थे नहीं पूछते थे कि भैया दिल्ली वाला केस था या बिकरू वाला केस था, उसमें लॉ एंड ऑर्डर फेल क्यों हुआ? तो भैया शब्द जिसको मिलते थे, जिसको नहीं मिलते थे वो घुमा फिरा के बोलता था। अब आपको मैं फ्री के वर्ड देता हूं, उसको चुपचाप से याद कर लेना। कोई भी दंगा पूछे आप चुपचाप इसको चिपका देना। ठीक है? पहला है सिस्टमैटिक प्रॉब्लम। सिस्टमैटिक प्रॉब्लम मतलब कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म आर इनएफिशिएंट। भारत में कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मतलब अगर कोई भी बहस होता है, वाद होता है, विवाद होता है, उसको क्या करने के लिए सुलझाने वाली भारत में जो मैकेनिज्म है वो बहुत ही क्या है? कमजोर है। समझ में आया? हमें इंटरलॉक्यूटर्स नहीं मिलते। इंटरलॉक्यूटर्स मतलब जो आदमी मध्यस्थता करे। अब सोचो हिंदू और मुस्लिम है, मान लो किसी एरिया में बहुत ही सेंसिटिव है, तो वहां पे हमें कोई ऐसा समझदार आदमी मिलेगा ही नहीं कि जो दोनों पक्षों में अपनी पकड़ रखता हो और दोनों पक्षों को समझा दे। समझ में आया? फिर हम क्या करते हैं गलती, जब पक्ष नहीं समझ में आते तो क्या करते हैं? उनके हाजी साहब को और अपने किसी बड़े रिलीजियस ऑर्डर को सामने लेके आते हैं। क्या ये बिना धर्म की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती? सोचो, नहीं हो सकती क्या? बिल्कुल हो सकती हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसी चीजें होती नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कहीं पे भी अगर कोई एकता का आपको दिख भी रहा होगा तो यही लोग बंद भी करवा देते हैं। करवा देते नहीं करवा देते? अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो दोनों धर्मों को साथ लेके चल रहा है, तुम मुझे दिखा दो कि अगर वो भारत में अच्छी तरह से जी सकता है, तो या तो उसका मर्डर हो जाता है, समझ में आया, या तो उसको पागल घोषित कर दिया जाता है, या तो वो जेल के अंदर बंद हो जाता है। इस चीज को आप समझो। समझ में आया? अब हम इसमें अगर और बातें बोलेंगे तो जो है हमारे जो है ऊपर भी लीगल नोटिस आ सकता है। लेकिन आप समझा करो कि अगर कोई कंपनी या कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी भी अगर इन दोनों को मिलाना चाहे तो उसके खिलाफ भी क्या हो जाता है? बैन हो जाता है। जैसे भी हमने रिसेंट देखा था, देखा था नहीं देखा था? क्लियर? इंटेलिजेंस गैदर इज नॉट एक्यूरेट, टाइमली एंड एक्शनेबल। भारत में जो खुफिया विभाग है वो खुफिया जानकारी जो है टाइम पे गैदर ही नहीं कर पाता।
दंगा होने से पहले काफी चीजें क्या होती है, प्लानिंग की जाती है, लेकिन हमारे खुफिया वाले लोग को पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा। बैड पर्सनल पॉलिसीज, पुअर चॉइस ऑफ ऑफिशियल एंड शॉर्ट टेन्योर लीड टू इनएडुकेट ग्रैप्स ऑफ द लोकल कंडीशन। भैया कोई भी जो है अधिकारी, ट्रांसफर उसके इतने ज्यादा होते हैं कि वो एक किसी भी इलाके में या किसी भी थाने में 3-4 साल तक रहता है, और 3-4 साल तक वो अपनी लोकल जो है क्या है ग्रैप्स जो है नहीं बना पाता। से यस और नो। भैया आप हो, आपको कहीं पे मनीष भाई को भेजा गया गया 2 महीने के लिए कानपुर। अब कानपुर की लोकल जो है ज्योग्राफी समझ ही पाए थे कि इनको भेज दिया गया फैजाबाद। कानपुर के लोगों के साथ इनके थोड़े रिलेशन भी बने थे, जो इनकी बात भी मानते, लेकिन फिर चले गए फैजाबाद। अब फैजाबाद में थोड़े इन्होंने इंटेलिजेंस गैदरिंग शुरू करी, थोड़े अपने जो है लोग बनाए, तब फिर भेज दिया गया इनको कहां पे, लखनऊ। तो ये तो हो रहा है। और पुअर चॉइस ऑफ द ऑफिशियल हो रही है। पुअर चॉइस ऑफ द ऑफिशियल, हमें पता है कि जब ट्रेनिंग होती है मुरादाबाद में, जब डीवाईएसपी की, तो वहां पे पता चल जाता है किस क्या कहते हैं कैंडिडेट में कितना दम है कि नहीं है, से यस और नो। और उसी के हिसाब से क्या होती है, रिपोर्ट जो है कहां पे जाती है, आईजी और ऊपर के लेवल तक जाती है। समझ में आया। अब आपको जहां पे सेंसिटिव इलाके लग रहे हैं, तो उसमें वैसे ही ऑफिसर रिक्रूट करो ना करो, करो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या, जो जिसको अच्छा चाहिए था ना, वो भैया अपना पैसा खिला के वहां पे पहुंच जाता है। वो ये सोचता भी नहीं है कि भैया कि अगर यहाँ पे कल को दंगा प्रसाद हो गया तो मैं संभाल पाऊंगा, कभी नहीं संभाल पाऊंगा। क्या मेरी बात समझ में आया? क्योंकि दिमाग का बहुत बड़ा खेल होता है। आजकल यूट्यूब में 4-5 आईपीएस ऑफिसर क्यों इतना आगे चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनोवेशन उन्हीं ने क्या करा है, स्टार्ट करा, लोगों को दिखाना शुरू करा, और लोग उन्हें देख रहे हैं और उनकी वाहवाही हो रही है। अब आप सोचो कि पूरा हमारा पुलिस महकमा में केवल 2 से 3% ऑफिसर ही लाइमलाइट में क्यों आ रहे हैं? भैया आने चाहिए कम से कम 50-60%। आप सोचो 100 में 98 लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, 2 लोग कर रहे हैं। इस चीज पे ध्यान जा रहा है हमारा? नहीं जा रहा ना। तो ये चीजों को आप समझो। ऐसी आईएएस में भी है। समझ में आया? कितने सारे लोग बन गए, आप मुझे बता दो कि भैया कितने सारे लोगों ने कसम खाई होगी अपने तैयारी के दौरान पे कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। भैया मैं अपनी होश में, जब से मैंने देखा है 2012 के बैच से मैं देख रहा हूं, उससे लेके अब तक अगर मैं हाथ में गिनना चाहूं तो मैं अपने हाथ में गिन भी नहीं पाऊंगा। उंगलियां ज्यादा हैं, लोग कम हैं जिनके नाम बता दूं कि इसने ऐसा काम किया, इसने ऐसा काम किया। क्या मेरी बात समझ रहे हो ना? क्लियर? तो ये समस्या भारत में एकदम है। हर बच्चा जो है मुखर्जी नगर में और करोल बाग में चाय पीते समय यही बोलता है कि भाई एक बार बन गया तो सारा सिस्टम सही कर दूंगा। वो छोड़ो, तुम दिल्ली में बन के करोल बाग में नकली किताब बिकना बंद नहीं करवा पाए। आईआरएस ऑफिसर के अंदर आता है ये, कॉपीराइट्स और ये सब जो बना रहा है। समझ में आया? कुमार बुक डिपो वाला फर्जी किताबें छापते छापते करोड़पति हो गया, आज तक कोई भी आईआरएस अधिकारी उसे रोक नहीं पाया। समझ में आया? क्लियर? क्योंकि उसका बेटा क्या है, आईपीएस है। तो भैया हर जगह जो है यही चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव शॉर्टकमिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव शॉर्टकमिंग क्या है आपकी? द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पुलिस फेल्स टू एंटिसिपेट एंड रीड इंडिकेटर्स विच पार्टिसिपेट वायलेंस अर्लियर। यानी कि क्या है, हमें भी खरीदनी है फर्जी किताब। आपने प्लस ज्वाइन कर लिया, थैंक यू वेरी मच। मैक्सिमम लोग केवल शांति से अपनी जॉब करना चाहते हैं, बस गवर्नमेंट जॉब, बट देश की और पब्लिक ऑर्डर की किसी को कोई चिंता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ना कि जिनको चिंता हो। द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सॉरी एंड द पुलिस फेल्स टू एंटिसिपेट एंड रीड द इंडिकेटर विच प्रेसिपिटेटेड वायलेंस अर्लियर। यानी कि हमारा जो प्रशासन है और जो हमारा पुलिस महकमा है वो फेल हो जाता है ये प्रिडिक्ट करने के लिए कि भैया वायलेंस कैसा है कैसा नहीं है। क्लियर? हिंसाओं का पता नहीं लग पाता है। इवन आफ्टर द अपेयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिग्नल्स द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पुलिस आर स्लो टू रिएक्ट। दूसरी कमी, इनको हिंट भी मिल जाता है कि भैया ऐसा जो है उपद्रवी 15-20 वहां पे इकट्ठे हुए हैं और वो कल को बहुत बड़ा दंगा करने वाले हैं, उसके बाद भी ये उनको नहीं रोक पाते। समझ में आया? 90% केसों में इनको पता है कि भैया सारा बारूद असला आ चुका है
और कल को ये बहुत बड़ा क्या करने वाले हैं, षड्यंत्र करने वाले हैं, उसके बाद भी इनके पास क्या है, फुर्सत नहीं होती कि उसको वहीं पे चेकआउट कर लें। ये मैं नहीं बोल रहा, कौन बोल रहा है, एआरसी की रिपोर्ट बोल रही है। समझ में आया? तो कोई भी बच्चा मेरे खिलाफ कोई भी कानूनी चीज नहीं करेगा। अगर आप कानूनी चीज करने लग गए तो बड़े हम पढ़ाना ही बंद कर देंगे, समझ में, हम पढ़ा ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हम क्या पढ़ा रहे हैं, एआरसी की रिपोर्ट पढ़ा रहे हैं, सरकार बोल रही है कि ऐसा है, ऐसा पुलिस कर रही है। ठीक है। फील्ड functionaries tend to seek and wait for the instruction from the superior, and the superiors tend to interfere in the local matter, undermining the local initiative and authority. फील्ड फंक्शनरी जो है वो सोचते हैं कि भैया हमारे जो है सुपीरियर का हमें ऑर्डर मिलेगा तब जाएंगे हम, खुद से वो जाते नहीं है। और सुपीरियर जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं, इंटरफेयर करते हैं लोकल मैटर्स को दबाने के लिए। तो भैया कैसे काम चल जाएगा? सबको समझ में आ रहा है? क्लियर? आ रहा है नहीं आ रहा? हिंदी मीडियम वालों को भी तो ये हेडिंग डाल डाल के लिखना है हमें। पहले सिस्टमेटिक प्रॉब्लम लिखनी है, हम दंगा क्यों नहीं रोक पा रहे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव शॉर्ट कमिंग लिखनी है हमें। द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पुलिस एट टाइम्स एक्ट इन द पार्टीशन मैनर। भैया पक्षपात की तरह काम करती है पुलिस। At the time there is a failure of the leadership, even total abdication on the part of those entrusted with maintenance of the public order। और क्या है भैया, नेतृत्व की भी बहुत बड़ी कमी देखी गई है। ठीक है, कि हम भैया देखते हैं कि नेतृत्व पुलिस का बहुत ही कम लगता है। अभी रिसेंट हमने एक घटना देखी जिसमें पुलिस के सामने ही क्या करा, एक इंसान को मार दिया गया। इवन पुलिस खुद भाग रही है अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, ये नहीं कि भैया तुम्हारे पास भी तो बंदूकें हैं, तुम करो, तुम उसको मार नहीं सकते तो लेकिन उसके पैर वूर में तो मार सकते हो। पैर छोड़ो, उसके पैर के बगल में भी अगर तुम गोली मार दोगे तो भी भैया उसका आदमी की हालत खराब हो जाती, वो कुछ नहीं कर पाता। समझ में आया? क्लियर? लेकिन क्या है, जब तक हमारे पास ऑर्डर नहीं आएगा तो हम भी अपनी जान बचाते फिरते रहेंगे, और वो भी भागते रहे खेतों में, कोई कहीं छुप रहा है, कोई कहीं छुप रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? लीडरशिप की फेल्योर जो है। ठीक है, चार्जशीट लग जाएगी कि आपने 2 गोली क्यों बर्बाद करी, लेकिन फिर उस चार्जशीट का ऐसा असर नहीं पड़ेगा कि किसी आदमी की जान चली जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि जो बंदूक की आवाज जब चलती है तो अगर तुम संबंधित उसको नहीं भी मारना चाहते, आप उसके आसपास भी फायरिंग कर दोगे ना, जूते के उसके पास भी कर दोगे तो ही उसके पैर रुक जाएंगे। समझ में आया? लेकिन ना, आप तो मौका देते हो कि वो आपके जूतों के आसपास करे कि आप और तेजी से भागे। सब ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। समझ में आया? लेकिन ये ट्रेनिंग में सीखने के बाद अप्लाई नहीं कर पाते इन लोगों को। पोस्ट रियॉट मैनेजमेंट डिफिशियंसी, दंगा प्रसाद होने के बाद मैनेज भी नहीं कर पाते हम। रिहेबिलिटेशन इज ऑफन नेग्लेक्टेड। भैया जिसका घर टूट गया, जिसका सारा उजड़ गया, तो भैया उसको कहीं और आवास दिलाओ, कहीं उसको टेंट वेंट में कराओ काम वाम। ठीक है। ब्रीडिंग रिसेंटमेंट एंड रेजिडुअल एंगर, यानी कि आप जो है रिहेबिलिटेशन को क्या बोलेंगे हिंदी माध्यम वाले, रिहेबिलिटेशन प्रॉपर आप करा नहीं पा रहे हो। ठीक है ना? उनकी जो है गुस्से को आप जो है शांत नहीं करवा पा रहे हो। क्लियर? पुनर्वास नहीं करवा पा रहे आप। ऑफिशियल आर नॉट हेल्ड टू अकाउंट फॉर देयर फेल्योर। कौन सा संबंधित अधिकारी था, उसकी आपने जिम्मेदारी ली नहीं किसी ने, बस उसका क्या करा, ट्रांसफर कर दिया या 14 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। थस प्रीपेचुएटिंग द स्लैकनेस एंड इनकम्पिटेंस। और इसी से क्या कर रहे हो आप, और ज्यादा परपिचुएट कर रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो किसको, इस आलसपन को, इस कमजोरी को और इस अधूरेपन को। समझ में आया? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स हमें करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल। समझ में आया? तो ये हमने देखा कि ये भैया दंगा, और दंगा क्यों नहीं रुक पा रहे, सीधे एक आपको केस स्टडी मिल गई है, आप यहां से कर सकते हो। ठीक है भैया, पूछो। सबको समझ में आ रहा है भैया चैप्टर कैसे जा रहा है कैसे नहीं जा रहा है? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको समझ में नहीं आ रहा हो? चलो, अब थोड़ा टेररिज्म पे देख लेते हैं। ठीक है। टेररिज्म
has been defined as the illegal use of the force or violence against people to create a wave of terror with the intention of achieving certain political and sectarian objectives. ठीक है ना? टेररिज्म क्या होता है? कोई अवैध तरीके से बल का प्रयोग करना, वायलेंस का प्रयोग करना लोगों के खिलाफ, उनके मन में डर की भावना पैदा करना, ठीक है? कुछ उनके राजनीतिक एम होते हैं उनको पूरा करना, और उनके कुछ विध्वंसकारी ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको पूरा करना। समझ में आया? ये टेररिज्म क्या होता है? एआरसी ऐसे डिफाइन कर रहा है। क्लियर? और टेररिज्म को डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, तो यहां से केवल हमने परिभाषा ली है। क्लियर? फिर है आपका मिलिटेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट, और ये सब क्या है? पब्लिक ऑर्डर के क्या करने के लिए? डिस्ट्रॉय करने वाली चीजें। सबसे पहले हमने देखा दंगे प्रसाद, फिर टेररिज्म, अब देख रहे हैं मिलिटेंसी इन नॉर्थ ईस्ट। इसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? इसमें हमें बहुत सारे ग्रुप पता चलेंगे कि कौन कौन से ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं एक सिंगल स्लाइड में ही। द नॉर्थ ईस्ट रीजन हैज मोर देन 200 एथनिकली डाइवर्स ग्रुप विद द डिस्टिंक्ट लैंग्वेज। पेपर नंबर 3 का सीधे मसाला मिल रहा है आपको। नॉर्थ ईस्ट जो हमारे रीजन है, उत्तर पूर्वी जो आपके प्रदेश है, वहां पे 200 से ज्यादा जो है जनजाति समूह है। क्लियर? और उनकी भाषा अलग है, उनका खान पीन अलग है, उनके रीति रिवाज अलग है। और रीति और रिवाज अलग होने से क्या है? कोई भी अपने रीति रिवाज में कोई दूसरा रीति रिवाज को इंटरफेयर करने नहीं देता है। Some part of this region have been suffering from the militancy from the several decades. कुछ पार्ट नॉर्थ ईस्ट का कई सालों से क्या घुसपैठ और ये क्या कहते हैं आपका आतंकवाद इसको देख रहा है। मुझे पता था कोई ना कोई बच्चा लिखने वाला है, आज गुरु ने लिख दिया। आज इनके 6 absent लग रहे हैं मुझे। Militancy in the region started with the Naga movement way back from the 1950s. हालांकि अब तो नागा अकॉर्ड साइन हो गया है, लेकिन फिर भी हमें इतिहास याद रखना है कि 1950 से ही नागा मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। रोज टू द सीरियस लेवल इन द मणिपुर इन 1960, और 1960 तक ये जो है मणिपुर तक में पहुंच गया था। लार्ज स्केल इमिग्रेशन इनटू त्रिपुरा गेव बर्थ टू द मिलिटेंसी इन द 1960s, और 60 के दशक के दौरान में बहुत सारी जनसंख्या जो है त्रिपुरा में माइग्रेट करी, तो त्रिपुरा में भी क्या हो गया? केओस और प्रॉब्लम आने लग गई। Militancy in Assam on the foreigner issue has multiplied and separate to the many new area. आसाम में जो बाहरी लोगों के खिलाफ जो गुस्सा था और जो उन्होंने हथियार उठाए थे, वैसा ही मॉडल जो है और अलग अलग एरिया में आ गया। और फॉरेनर का मतलब ये क्या है कि आसाम के लोग, जितने भी लोग बाहर से आते हैं, कौन कौन से आते हैं? जैसे कि आपके बांग्लादेशी आए थे 1970 के युद्ध के बाद, आए थे नहीं आए थे? क्लियर? तो उन सबको फॉरेनर मानते हैं कि ये बाहरी लोग हैं, इनको हमें हटाना है। और उसी की लड़ाई क्या है? अब पूरे नॉर्थ ईस्ट में क्या हुई है? फैल गई है। क्लियर? इतना बड़ा कमेंट है भैया, किसके पास टाइम है इतना बड़ा कमेंट पढ़ने का? चलो कोशिश करूंगा, पहले स्लाइड खत्म कर लूं। करंटली द न्यूमरस militant group are active in the different northeast state, particularly in Assam, Manipur, Meghalaya and Tripura. ये 4 राज्य हैं, आसाम, फिर मणिपुर, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा। 4 ऐसे राज्य हैं जो है क्या है आपके मिलिटेंसी का क्या है? शिकार है। सम ऑफ दीज इन आसाम। अब बच्चों हम क्या करेंगे? आसाम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में जो ग्रुप हैं जो आतंकवाद फैला रहे हैं उनका नाम याद करेंगे। आपकी मर्जी है, कोई सा भी जो आपको सरल लगे भाषा में, कोई से भी 1 या 2 ग्रुप आपको याद करने जरूर हैं, लेकिन ठीक है। आसाम में कौन सा है? यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, जिसे अल्फा बोलते हैं, और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, एनडीएफबी बोलते हैं। क्लियर? मणिपुर में कौन कौन से हैं? पीएलए है, यूएनएलएफ है, KYKL है, PREPAK है, MFLP है। तो बहुत टफ नाम है, लेकिन क्या करना है आपको? आसानी से कर देना है। सर ऑल आर शेड्यूल्ड 6 स्टेट, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हो, और अच्छी तरीके से लिखो। मेघालय में कौन कौन से हैं? एथनिक नेशनल वॉलंटियर काउंसिल, हनी ट्रैप आ गया, सही है और नो? इसको सरकार ने इस बार क्या कर दिया है?
क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। फिर आगे खुशी खुशी हो रही है कि नहीं हो रही है, त्रिपुरा, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। नागालैंड में कौन कौन है, ये तो मैंने आपको करा रखे, एनएससीएम आईएम और एनएससीके के, एक खापलैंग वाला और इसाक मुहिबा वाला, ठीक है ना। अब आपकी मर्जी है, आपको कोई से भी याद करना है, याद जरूर करना है, क्योंकि जब हम अब इंटरनल सिक्योरिटी करेंगे तो तब तक अगर आपको ये ग्रुप याद हो गए तो इंटरनल सिक्योरिटी और मजेदार समझ में आएगी। समझ में ऐसे में भी कहीं पे भी लिख सकते हो, इंटरव्यू में भी बोल सकते हो। और इतने बड़े बड़े जब नाम इंटरव्यू में बोलोगे ना, तो भैया इंटरव्यू वाले भी बोलते हैं इतना टफ नाम इस बंदे को याद है, यानी कि क्या है, इस बंदे का मन सही में क्या है, सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में लगा है। समझ में, कभी कभी हम इंटरव्यू लेते हैं तो हमें सामने वाले के मुंह से ऐसे नाम निकल जाते हैं कि हम खुद प्रभावित हो जाते हैं कि यार इसने पीपुल रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगिंग पेंग इतना तक याद कर रखा है। तो यही तो विद्या है, जिसको जितना यूज कर लो वो उतना आगे बढ़ जाएगा। समझ में आया, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और मैं पूछूंगा, लेकिन 3 दिन बाद किसी भी बच्चे से मैं पूछ सकता हूं किसी भी स्टेट के 2 क्या टेररिस्ट ग्रुप के नाम, और वो 2 आपकी मर्जी कोई से भी याद कर लो। क्या सभी बच्चे याद कर लेंगे, टफ है लेकिन लिख लिख के याद करना। क्लियर। अब जो है इतना बड़ा जो कमेंट लिखा गया है उसको थोड़ा हम जो है पढ़ लेते हैं। सर मैंने प्लस में जाने के बाद हमने देखा कि उसमें पॉलिटी कंप्लीट हो गई है, ज्योग्राफी चालू होने वाली है, तो सर हम ज्योग्राफी से स्टार्ट कर सकते हैं। सर ये सही होगा। और सर हमको ये बता दीजिए कि सर हम आपके नोट्स के साथ एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, और सर बुक और करंट अफेयर के बारे में बता दो कहाँ से पढ़ें, क्या करें सर। हमको समझ नहीं आ रहा था, हम 2 दिन से वेट कर रहे थे कि आप लाइव आएंगे। सर भाई कितना बड़ा कमेंट है, हमको समझ, ठीक है सर आप जीएस के साथ सी सेट भी और हिंदी भी पढ़ाते हो, आप मेंस के साथ, हम सिर्फ आपका कोर्स फॉलो करेंगे 2 साल के लिए, स्ट्रेटेजी बता दो हम कैसे क्या करें, स्टार्ट करें प्लीज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, तो क्लास के लास्ट में जो है इसका जवाब दिया जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन का जवाब मैंने जो है एक नहीं अनेक बार दे दिया है, ठीक है ना, अनेक बार दे दिया है, लेकिन चलो एक बार और देने की कोशिश करेंगे। यहां तक सबको समझ में आ गया। सर आंसर में करंट का एग्जाम्पल देना जरूरी होता है। मजा आ गया। हमारे जो है कौन से भाई थे, उन्होंने एकदम यही क्वेश्चन पूछा था, किसने पूछा था, शेख भाई ने, याद आ रहा है ना, शेख भाई। हाँ, जिन्होंने अपना एक अटेम्प्ट, अच्छा खासा अटेम्प्ट बर्बाद करा। भैया एग्जाम्पल देने जरूरी, ये जरूरी शब्द को हटाओ, ठीक है ना। जब आप अपने आंसर लिखोगे तो आंसर की ब्यूटी कैसे बनाओगे, अब अपने आप से पूछो कि अगर मैं कोई क्वेश्चन का आंसर लिख रही हूं और उसका अगर मैं एग्जाम्पल दे रही हूं तो वो क्वेश्चन ज्यादा मजबूत होगा, या केवल मैं आंसर लिख रही हूं बिना एग्जाम्पल के, ये अपनी आत्मा से पूछो। तो ये आपको पता चल जाएगा कि भैया मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या होते हैं, जो कमजोर बच्चे होते हैं और थोड़ा साइको बच्चे भी बोलूंगा, ठीक है, अत्या जी आपको थोड़ा निगेटिव लगेगा, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ऐसे बच्चों को देख रहा हूं बहुत बार। तो जो साइको टाइप के बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि एग्जाम्पल देना जरूरी है, समझ में आया। और इसी चक्कर में क्या करते हैं, अपने पूरे जो है पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 की क्या लगा देते हैं, वॉट लगा देते हैं। अब उन्हें समझ में ही नहीं आता कि एग्जाम्पल कहां से लाए, जैसे हमारे शेख भाई को समझ में ही नहीं आया 1 साल तक एग्जाम्पल कहां से लाए। और जबकि क्या था, जो आप रोज पढ़ रहे हो द हिंदू वही तो सब कुछ है, जो आप जो है एआरसी पढ़ रहे हो वही तो क्या है, एग्जाम्पल है। लेकिन उन्होंने अलग से अपने दिमाग में इतना हावी कर लिया उस चीज को कि क्या करा, अपना एक अटेम्प्ट बर्बाद करा। आप ये सोचो कि मैं सर सर मुझे पढ़ा रहे हैं उसे मैं कितना ज्यादा याद कर सकती हूँ, और उसके बाद जो है मैं अपने आंसर में जब भी लिखूंगी, चाहे हिंदी माध्यम में लिखूं चाहे इंग्लिश माध्यम में लिखूं, उसमें मैं खूबसूरती कैसे प्रदान कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो मुझे कुछ चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर पहली से कसम खा लोगे कि हर क्वेश्चन में सर क्या कंक्लूजन लिखना अनिवार्य होता है, तो आप साइको बन जाओगी। फिर तुम कंक्लूजन के चक्कर में क्या करोगे, पूरे आंसर की वाट लगाओगे। समझ में आया, आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे होंगे तो और बच्चे जरूर समझ गए होंगे, और अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन पूछ लिया कि और कोई बच्चा अगर साइको होने वाला है तो बता देना। समझ में आया, पहले हम जितना पढ़ रहे हैं उनको पढ़ो, समझ में आया, जो भी मैं चीज बता रहा हूं उनको पढ़ो,
और फिर उन्हीं को आंसर में लिखने की कोशिश करो, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि मैं सारी चीजें करा रहा हूं। समझ में आया? आपको कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं पड़ेगा, यानी कि जो मैंने पढ़ाना है उसी को आपको प्रोड्यूस कर देना, आपका काम खत्म हो जाएगा। क्लियर? ये किस सब्जेक्ट के लिए होता है माया? अभी हम फ्रेशर हैं इसलिए नॉलेज नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन अभी आप नए हो, और ये सब पता है कि एनसीईआरटी कहां से करें, ये भी सब पता है कि करंट अफेयर कहां से करें। बहुत बढ़िया। चलो भैया, अब देखो एक चीज और देखो, द होल ऑफ द मणिपुर एक्सेप्ट इम्फाल म्युनिसिपल एरिया, कॉमा नागालैंड एंड आसाम, त्रिप, Chandlang district of Arunachal Pradesh and 20 kilometer belt in the state having a common border with Assam and the some part of the Tripura have been declared disturbed area under the Armed Force Special Power Act. There have also been demand for the repeal of this act. Clear? तो अप्सा जो है इतने एरिया में लगा हुआ है, ऐसा एआरसी ने जब रिपोर्ट छापी थी 2008 के आसपास तब था। क्लियर? यहां तक सबको समझ में आया? क्लियर? अब उसके बाद अगला है पब्लिक ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करने वाला लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसको मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में करा रखा है, तो आप भी ऐसा लिख लो, ऑलरेडी डन। ठीक है? उसके बाद है कॉजिटिव फैक्टर, जिसको हम 12:15 वाली क्लास में करेंगे, 12:15 पे हमारी क्लास है। ठीक है ना? क्लियर? कोई दिक्कत? अब आपको क्या करना है, देखो मैंने जो है स्पेशल क्लास 2 ली है, एक तो प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी 2021 की, ठीक है ना, और एक ली है मेंस की 2020 की, स्पेशल क्लास ली है। ठीक है ना? तो संजना जी सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, आपने शायद ये स्पेशल क्लास नहीं देखी, और देखी तो तब देखी होंगी जब आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया। अब आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया है, तो अब जाके पहले वो 2 क्लासें देखो, क्योंकि मैं जितना यहां पे भाषण दूंगा ना, उतना भाषण मैंने पहले दे रखा है कि तैयारी किस तरीके से होनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको कैसे पढ़ने चाहिए, और मेंस में आपको कहां कहां से पढ़ना चाहिए। फिर आप कभी से नहीं कब तब फिर किसी से नहीं पूछोगे एआरसी क्या होता है, ये एआरसी की जरूरत कहां पड़ती है। क्या मेरी बात समझ में आई? एक एक घंटे की 2 स्पेशल क्लास है, ढूंढ लोगी खुद ही से। कैसे ढूंढोगी? मेरी प्रोफाइल में जाना है, मुकेश कुमार सिंह जो फोटो लगा हुआ है उसको क्लिक करना है, उसके बाद जाना है स्पेशल क्लास में, और स्पेशल क्लास को क्या कर देना है, सी ऑल कर देना है। तो 2 आपको स्पेशल क्लास दिख जाएंगे, एक प्रीलिम्स 2021 की स्ट्रेटजी और मेंस 2020 की। अगर वहां पे नहीं मिल रही है तो यूपी पीसीएस वॉरियर जो चैनल है कि नहीं है, यूपी पीसीएस वॉरियर, जिसमें मैंने बोला कि सारे बच्चे आ जाएं, ये अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल है जहां पे मैं पढ़ाता हूं। इस चैनल में ये दोनों वीडियो अपलोड हो चुके हैं, हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं, कोई बताए कंफर्म करके। मेरे ख्याल से दोनों अपलोड हो चुके हैं। ठीक है? तो वहां पे जाके देख लो, इन दोनों वीडियो को देखो और एक कागज लेके बैठो। ठीक है ना? क्लियर? वो छोड़ो, अब जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दो, बचपनों वाली बातें मत करो कि मैं कहां पढ़ाऊंगा कहां नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है? तो जो एक एक घंटे की ये क्लास है, इन दोनों क्लासों को देखो आज, और फिर कल स्पेशल क्लास में आपको मेरे से पूछना है कि सर मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। समझ में आ गया? थोड़ा इंसान की तरह काम करो, सिविल सर्वेंट की तरह काम करो, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अपनी मर्जी से करोगे कि मुझे एनसीईआरटी पढ़ना है, पहले भी आपका यही रोना था कि मुझे एनसीईआरटी पढ़ना है, मुझे एनसीईआरटी पढ़ना है। आपको कौन सिखा रहा है ये चीजें, मेरे को भी बताओ, कौन आपको सिखा रहा है कि करंट अफेयर? तो ऐसा करो, आप उसी से पढ़ लो। आपने 24 महीने की फीस दी है ना, मैं आपको खुद आपके अकाउंट में डाल रहा हूं अभी 1 सेकंड के अंदर, मेरे को अकाउंट नंबर दो। ठीक है? अनअकैडमी तो रिफंड नहीं करेगा, मैं रिफंड कर देता हूं। ठीक है? फिर उसके बाद आप मेरी क्लास में नहीं आओगे। जब मैं कह रहा हूं कि यहां पे अगर मैं पढ़ाऊंगा तो मैं अपनी मर्जी से पढ़ाऊंगा, और आपको मेरी मर्जी से पढ़ना है, और नहीं पढ़ना है तो भैया मैं क्या करूंगा, यही कर सकता हूं कि आपका जो बहुमूल्य पैसा खर्च हुआ है उसको मैं वापिस कर दूंगा, और 500 रुपए एक्स्ट्रा डाल के दूंगा कि 3 दिन का ब्याज। समझ में आ गया? उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चों वाली आदतों से मुझे क्या है, सख्त घृणा है। जब बच्चा खाना खा सकता है, रोटी खा सकता है, जब जो टीवी के चला के देख सकता है, तो उसको ये भी चीज समझ में आती है कि एजुकेटर क्या कहना चाह रहा है। और जब उसने पूरे कान बंद कर रखे हैं कि उसे एनसीईआरटी का ही गाना गाना है, तो भैया गा लो एनसीईआरटी का गाना कहीं पे जाके।
समझ में आ गया? मैं आपको कितनी बार प्यार से समझा चुका हूं, लेकिन आपको समझने की कोशिश करनी ही नहीं है। क्यों? या तो आपका कोई भाई बहन है जो आपको सिखा रहा है कि नहीं एनसीईआरटी पहले करनी है, या आपका कोई पीयर ग्रुप है जो आपको दिखा रहा है कि करंट अफेयर करनी है, तो भैया उन्हीं की सुन लो ना। आप गलत चैनल पे आ गई, आपने गलत गलत एजुकेटर को यूज कर लिया। समझ में आया? क्योंकि मेरे पास इतने बड़े बड़े कमेंट का टाइम नहीं है। इसी कमेंट की जगह अगर आप एक आंसर लिख के देती और मैं उसको एनालाइज करता, कितना फायदा होता आपका और सारे बच्चों का। होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? उसी की जगह अगर आप एक क्वेश्चन जो अटैच करके मेरे से चेक कराती तो कितना हो जाता। ठीक है? आप इस चीज को समझ ही नहीं रहे हो। और ये मैं अभी कागज में लिख के दे दे रहा हूं, अभी किसी ना किसी को आप 100% फॉलो कर रहे हो। अभी आप जो है नहीं बोल पा रहे हो, या आपको पता ही नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं या तो यूट्यूब चैनल देख रहे हो, या कहीं ना कहीं कुछ और देख रहे हो। अब मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है? अलग है। ठीक है? अब देखो, जैसे शर्मा जी ने एक क्वेश्चन ये लगाया है कि मैं सर ऐसे नोट्स बना रही हूं, इनको चेक कर लो। इन सब चीजों में टाइम यूज करो मेरा, उन चीजों में यूज मत करो कि मेरे को कैसे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जब खुद ही डिसाइड कर लेना है तो भैया फिर खुद ही डिसाइड कर लो। तो भैया वो जो 2 वीडियो बनाए गए हैं वो आप ही जैसे बच्चों के लिए बनाए गए हैं। ढूंढ लोगी उसको स्पेशल क्लास के। अपनी प्रजा में खुशी उसकी खुशी विहित होती है, अपने कल्याण में उसका कल्याण समझते हैं, उसकी खुशी में उसकी खुशी। अच्छा, तो ये तो चाणक्य वाला हो गया, एक्सीलेंट। तो बेटा इसमें यहाँ पे ये भी लिखो चाणक्य किसने कहा था, नहीं तो ये क्या होगा, इतनी अच्छी कोटेशन आपकी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है? तो यहाँ पे ये लिख दो आप चाणक्य का नाम, या यहाँ पे शुरू कर दो कि चाणक्य ने ऐसा कहा था। महात्मा गांधी ने सुराज की अवधारणा दी, शाबाश। उत्तम अधिशासन के निम्नलिखित गुण होते हैं, बहुत बढ़िया। अल्प दूरदर्शी, जवाबदेह। अच्छा, वो वही को आपने हिंदी में लिख दिया जो आरएस के डीएम था ना। फिर उसके बाद उत्तम शासन का उद्देश्य ऐसा माहौल होता है जिसमें नागरिक चाहे किसी भी श्रेणी में लिंग जाति विकास करे, इसके अतिरिक्त उत्तम निष्कर्ष के रूप में हमें जिन पर ज्ञापन मिलते हैं। अब बताओ कितना प्यारा लिख रखा है। अब इसमें क्या हिंदी माध्यम क्या इंग्लिश माध्यम, क्वालिटी आ गई कि आ गई? आ गई नहीं आ गई? ये भी एक छोटा सा एग्जाम्पल है। और आपको सोच, अगर आप कोई ऐसा बच्चा सोच रहा हो नई क्लास का कि क्या कहते हैं, ये तो हम भी लिख देंगे, तो एक कागज उठा के लिख के दिखा दो। समझ में आया? तो लिख के दिखा दो। मैं तो कह रहा हूं लिख के दिखा दो, नहीं लिख पाओगे। समझ में आया? अनुपम ने भी लगाया भैया एक अटैचमेंट, अनुपम भाई का देख लो, इंग्लिश मीडियम वालों का। कर्म करो कर्म, कर्म करने से ही सब कुछ होगा। हैंडलिंग ई वेस्ट, इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ई वेस्ट टुडे ग्लोबली मार्केट। ई वेस्ट, तो इंडिया इज वन ऑफ द, लिखो ना, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। तीसरे नंबर पे है इंडिया। 2 मिलियन अकॉर्डिंग टू द असिस्टेंट ई वेस्ट 30%। कितना प्यारा डेटा लिखा है, वाह। इसको याद भी कर लेना भाई, व्हाट इज द ई वेस्ट, शाबाश। तो इस तरीके से सही है दोनों के। क्लियर? तो संजना जी स्पेशल क्लास दिख जाएंगी आपको, जल्दी बताओ। पहुंच जाओगी उन 2 क्लासों में खुद से? पहुंच जाओगी? ठीक है। 1-1 घंटे की क्लास है, एकदम शांति में जाके देखना और एक कागज में उतारना। और मैं वो कागज का अटैचमेंट भी लगवाऊंगा, ठीक है, जैसे इन बच्चों का लगा है, कि ये वो आपकी आपने उस क्लास से क्या क्या सीखा। और फिर मैं आपसे जो है कल बात करूंगा। इतना तो रुक सकते हो ना? 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है, 1 दिन और दे दो इसमें। क्लियर? सर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हो भाई, मेरे को भी जाना। तो 12:15 पे आपकी दूसरी क्लास है, तो मुश्किल से 10 मिनट बचे हैं। ठीक है? फटाफट चाय वाय पियो और फिर दोबारा क्लास में आओ। सर पहले पॉलिटी कंप्लीट करें कि ज्योग्राफी पढ़े? देखो दोनों करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि परसों से हमारी ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी, और ज्योग्राफी की क्लास में आपको पहले दिन से आना है, तभी समझोगी। क्लियर? और उसके बाद जो भी टाइम बचता है तो इंडियन पॉलिटी साइड से धीरे धीरे चलते रहो। कभी भी ये मत सोचो कि एक टाइम पे मैं एक ही चीज करूंगी। लाइव क्लास में आके ज्योग्राफी सीखोगी, और पूरे दिन में जो है 12 घंटे 24 घंटे जो भी है आपके, तो वो घंटे कहाँ पे दोगी? बैक टू बैक वो पढ़ने में दोगी। समझ में आया? ये सिविल सर्विस है। यहाँ पे हो सकता है कि एक एक बार में 3-3 4-4 चीजें भी पढ़नी पड़े।
सर फिर याद करें तो बहुत ज़्यादा आएगा एआरसी की भी देखकर। पहले वो कल वाली जो मैंने आज क्लास बोली है ना, उसको देखो। अभी ज्योग्राफी की क्लास में भी 2 दिन है, तो पहले 2 दिन सीखो कि मेरे को करना क्या है और ये एग्ज़ाम कितनी जल्दी निकाल सकती हूँ मैं। क्या-क्या इसमें चीज़ें ज़रूरी हैं, उन सब चीज़ों को नोट करो, फिर मेरे से बात करो। क्लियर? अभी आपको जो है रास्ता पता चले कि रास्ता क्या है और फिर उस रास्ते से भटकना नहीं है। समझ में आया? तो 1-1 घंटे की क्लास देखो, जहाँ पे कन्फ्यूजन है 100 बार पूछोगी, लेकिन फिर उसके बाद कल से भटकने नहीं चाहिए हो। कल से भटकोगी तो फिर तो सही में फीस रिफंड करवा दूंगा मैं। ठीक है ना? चलो भैया, और कोई दिक्कत किसी को? एक अटैचमेंट और लगा दिया। किसने लगाया है भैया? बाकी लोग जा सकते हैं, अगर किसी को इन लोगों का आंसर देखना है तो वो जना रुके, बाकी सब जाए। अरे वाह, अंग्रेजी का अटैचमेंट लगाया है इन्होंने, देख लेते हैं। सोना जी ने, अच्छा वो पुलिस रिफॉर्म, अभी मत लगाओ पुलिस रिफॉर्म, अभी जो है ये वाली क्लास होने दो फिर लगाना। ठीक है, तो अभी मैं आपका अटैचमेंट चेक नहीं कर रहा हूँ। अभी तो है पार्ट 2 आने दो ना पुलिस का, फिर पार्ट 3 आने दो, फिर देखेंगे एक साथ। गरिमा जी सीधा फोटो खींच देती। क्या लिखा है? मुझे दिख नहीं रहा क्या लिखा है उन्होंने। इंडियाज पाथ टू इकोनॉमिक रिकवरी, शाबाश, बिग पिक्चर है। पीएम मोदी इज होपफुल, ही सेड definitely the time of the pandemic covid still achieve in the 5 trillion by 2020. He said that India is on the way of the economy recovery and share by 5 trillion. इतना बड़ा पैराग्राफ जो है ना आप मत लिखा करो, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है, ठीक है। खाली इतना लिखो कि कोविड के कारण क्या है, हमारी थोड़ी सिचुएशन क्या है, खराब हो चुकी है। ऐसे स्टेटमेंट आंसर में नहीं लिखते, ठीक है ना, क्योंकि इससे अच्छे अच्छे स्टेटमेंट है। बाकी बच्चे लिखते होंगे लेकिन हमारे बच्चे नहीं लिखेंगे। रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन ऑफ द प्रोक्योरमेंट इन द एग्रीकल्चर, रिकॉर्ड एफडीआई रिफॉर्म, ये है, ये आपने जो नीचे से लिखा है ना, ये है असली चीज। क्लियर? तो आप जो है ये इंट्रोडक्शन आप ऐसे भी लिख सकते थे कि कोविड के बारे में, और कोविड को सीधे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में क्या करने के लिए, कोरिलेट करने के लिए। जैसे कि एज वी नो दैट वी हैव 5 ट्रिलियन इकोनॉमी टारगेट बाय 2024, दो वी हैव कोविड सिचुएशन which has impacted our economy very badly, but government of India has come with the following reform, these are as follow। इस तरीके से लिखना है आपको। समझ में आया गरिमा जी लैंग्वेज? क्लियर? तो प्रधानमंत्री की बारे में इतना आपको वहां पे नहीं लिखना है, नंबर कम मिलेंगे नहीं तो। खाली एक बार दिखा दो बस। अब जो है ये लिखा है माया जी ने, शाबाश। अब मजा आ रहा ना, सब बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, ऐसा ही प्रतिभाग करना पड़ेगा संजना जी आपको भी। अब इन्होंने लिखा है पुलिस रिफॉर्म वाला, जो आज वाला हमने पढ़ाया था। देखो इन्होंने कितनी जल्दी बना लिया, टाइम भी बचा, इनका काम भी हो गया, कि आजादी से पहले और अभी और फ्यूचर में क्या होगा। हिंदी माध्यम वाला देख ले, पूरा इतना प्यारा लिख दिया। तो करने वाले कुछ भी कर सकते हैं। पूजा जी ने कुछ लिखा है, ऐसा लिख सकते हैं। तो जो भी लिखा करो ना, जो चेक करा रहे हो, तो थोड़ा उसमें स्पेस और थोड़ा डार्क पेन से लिखा करो, जिससे कि मेरे पास क्या है, साफ सुथरा है। मेरे को जूम करना पड़ता है, जूम में पिक्चर क्या होती है, ब्लर हो जाती है। सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड एआरसी, शाबाश। कस्टमर इज द इम्पोर्टेंट, अच्छा ये तो हो गया गांधी जी वाला, ठीक है। सिटीजन सेंट्रिक, हमारा विकल्प ग्राहक महत्वपूर्ण, महात्मा गांधी, द नागरिक केंद्रित उद्देश्य, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा। लेकिन जब आपका क्वेश्चन आएगा तो आपका निश्चित वर्ड होंगे, तो या तो आपको पहली वाली लिखनी पड़ेगी, ठीक है, एक ही को लिख के काम चला सकते हो। लेकिन अभी नोट्स में क्या कर सकते हो, ज्यादा ज्यादा याद करो, क्योंकि पेपर के टाइम पे सब भूल जाओगे। अरे सब कॉपी चेक कराएंगे, मेरे को 5 मिनट भी टाइम नहीं दोगे हैं, क्लास शुरू हो रही है। बाकी जने और क्लास में लगा लोगे अटैचमेंट, अभी तो हमारी तुरंत क्लास है। ठीक है तुषार भाई, मैं आपका जो है ये त्यागी जी का देख ले रहा हूँ, इसके बाद जो है सबका बाद में देखूंगा। ठीक है, त्यागी जी राइटिंग बहुत शानदार मिली है आपको,
यूनाइटेड नंबर डेवलपमेंट प्रोग्राम इस्टेब्लिश ये हुआ, हेडक्वार्टर वहाँ पे है। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सारे याद कर लिए, शाबाश। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हर हफ्ते रिवाइज करते करते रहा करो, क्योंकि इसे रिवाइज नहीं करोगे तो पहले दूसरे तीसरे गोल ही याद आते हैं कि पहला पॉवर्टी से, दूसरा हंगर से, तीसरा किससे, हेल्थ से। उसके आगे के सारे गायब हो जाते हैं। तो किसी को अगर आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सारे 17 के 17 याद है, तो वो इंट्रोडक्शन उसका फ्री का एक लाइन का बन जाता है। समझ में आया? बाकी बच्चों की कॉपी मैं अगली क्लास में करूंगा, डरने की बात नहीं है, खूब कॉपी चेक कराओ, टेंशन नहीं है। ठीक है, मेहनत करो, बेफालतू में डांट नहीं पड़ेगी। और मैं जो है इतना बेकार भी नहीं हूं कि हमेशा डांटता रहूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं 5 मिनट के बाद।